जिसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। क्या होता है इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसको जानिए। A relation between x and y is such that y cannot be expressed in terms of x. Then y is said to be implicit function of x. ध्यान दीजिएगा, x और y में एक ऐसा संबंध हो कि y को x के पदों में आप लिखा ना जा सके। y cannot be expressed in terms of x. x और y के बीच में एक ऐसा संबंध हो, यानी कि अगर समीकरण ऐसा हो कि जिसमें y को x के पदों के रूप में स्पष्ट रूप से ना लिखा जा सके, तो इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। अभी दिखाते कैसे होता है। और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है y को x के पदों के रूप में एक्सप्रेस कर लीजिए, y अलग हो जाए, x अलग से कोई कहे, मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy बराबर 0, यही है। यहां देखिए हम y को x के पदों के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि y को अलग x को अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर आपसे कोई कहे एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो आप इसको लिख देते हैं एक्स वाई बराबर 5 माइनस एक्स और y बराबर 5 माइनस एक्स अपान एक्स। यहाँ y को x के पदों के रूप में आपने लिख दिया, तो इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। यदि हम y को x के पदों के रूप में लिख सकते हैं तो इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन। लेकिन हम अगर y, देखिए अब यही क्वेश्चन है कि y को x इस रूप में नहीं लिख सकते। देखिए आप y को x के पदों के रूप में नहीं लिख सकते, तो ऐसे ही फलन को बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब होता है अस्पष्ट, कि y को हम x के पदों के रूप में स्पष्ट रूप से ना लिख सके, यानी कि ऐसा ना हो पाए कि एक तरफ y हो जाए दूसरी तरफ x हो जाए। तो ऐसे फलन को क्या कहा गया, इम्प्लीसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है y को हम x के स्पष्ट पदों के रूप में हम लिख सके, यानी कि y अलग हो जाए और x अलग हो जाए। तो ये ध्यान देना जो है इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, देन y इज सेड टू बी इम्प्लीसिट फंक्शन ऑफ x। यानी कि x और y के बीच में एक ऐसा संबंध हो कि y को हम x के स्पष्ट फलन, यानी कि y को x के पदों के रूप में हम स्पष्ट रूप से ना लिख सके, तो y को x का जो है क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट। y इज सेड टू बी इम्प्लीसिट फंक्शन ऑफ x। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, तो इसको अच्छे से समझिएगा, हर बच्चा ध्यान। एक्स वाई बराबर ई की पावर y है, आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, यानी कि x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स वाई और ई की पावर y, तो हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, x y का डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई एक्स का 1। देखो x y का डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई एक्स का 1 और ई की पावर y का e की पावर y डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि y है तो डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, e की पावर y को इस तरह बुला लीजिए, x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस e की पावर y डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर रेड वाई। यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लीजिए, x माइनस e की पावर y डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर रेड वाई। अब यहाँ e की पावर y का मान भी रख सकते हो, x माइनस एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर रेड वाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा रेड वाई बटे एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वाई, या वाई बटे एक्स वाई रेड एक्स, रेड का गुणा कर दीजिए, वाई बटे एक्स इन ब्रैकेट वाई माइनस। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो सर लॉग लेकर भी तो कर सकते थे।
हाँ कर सकते थे, लॉग लेकर भी कर सकते थे। ई की पावर वाई की वैल्यू रख दी है, आराम से कैलकुलेट कर लिए। अब जैसे एक्स वाई बराबर ई की पावर वाई है, अगर आप लॉग लेते तो क्या हो जाता, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और ई की पावर वाई को वाई लॉग ई लिख देते। भाई लॉग एम एन है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया, और इधर वाई लॉग ई हो गया, दोनों बच्चों का लॉग ले लिए। तो भाई पहले लॉग लेंगे तो लॉग एक्स वाई हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा लॉग ई की पावर वाई, तो हो जाएगा log एक्स वाई को log एक्स प्लस log वाई, आई हो जाएगा वाई log ई का मान 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, log एक्स प्लस log वाई बराबर वाई। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, log एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, log वाई का होगा 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर वाई का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। इधर बुला लीजिए 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1/x माइनस 1/x। तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें 1/डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई ऋण 1/x। तो ये हो जाएगा 1/y ऋण डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ऋण 1/x। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई बटे वाई, 1 माइनस वाई बटे वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 1/x। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा वाई माइनस वाई बटे एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई। अब चाहे ऋण का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का मान वाई बटे एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस वही उसमें है। तो दोनों तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए एक्स वाई बराबर ई की पावर वाई, लॉग एक्स वाई बराबर लॉग ई की पावर वाई, वाई लॉग ई हो गया, लॉग एक्स का 1/x, लॉग वाई का 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डी डी लॉग ई का मान 1 होता जानते हो, लॉग ई बेस ई है। अब यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ 1/y माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई ऋण 1/x, तो 1 माइनस वाई बटे वाई 3 गुणा कर दिए ऋण वाई बटे एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई, ऊपर नीचे माइनस गुणा कर दिए तो वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 बराबर 1 की पावर 2/3 है। आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है समीकरण के रूप में है। ऐसा आगे चल के बहुत आवश्यकता इसकी पड़ेगी, जब आप टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ोगे तो उसमें बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी स्पर्श रेखा अभिलंब में। तो एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 बराबर ए की पावर 2/3 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की पावर 2/3 का होगा 2/3 एक्स की पावर 2/3 ऋण एन एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ वाई की पावर 2/3 का होगा 2/3 वाई की पावर 2/3 ऋण 1, और वाई है तो डी डी एक्स ऑफ वाई, और ए की पावर 2/3 का 0 क्योंकि वो कांस्टेंट। एक्स की पावर 2/3 का होगा 2/3 एक्स की पावर 2/3 ऋण 1, वाई की पावर 2/3 का 2/3 वाई की पावर 2/3 ऋण 1, वाई का पुनः करेंगे एक्स के साथ डी डी एक्स ऑफ वाई, और ए की पावर 2/3 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया। अब 2/3 का डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगी एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 डी डी एक्स ऑफ वाई, 2/3 का डिवाइड कर दीजिए तो हो गया वाई की पावर 1/3 डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो गया ऋण एक्स की पावर 1/3, और इधर जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा ऋण एक्स की पावर 1/3 बटे वाई की पावर 1/3, उलट जाएगा वाई की पावर 1/3 बटे एक्स की पावर 1/3। इसी को आप ये भी लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस वाई बटे एक्स की पावर 1/3। हर बच्चा फिर से करिए, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 बराबर ए की पावर 2/3 है। आपको इसका जो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 2/3 एक्स की पावर 2/3 ऋण 1, यहाँ 2/3 वाई की पावर 2/3 ऋण 1 डी डी एक्स ऑफ वाई ए की पावर 2/3 का 0। अभी 2/3 का डिवाइड कर दी तो एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको उधर भेजेंगे। अब देखिए इसको ऋण था ऊपर भेज दिए, इसको नीचे तो प्लस हो गया, और इसको लिख दिया वाई बटे एक्स की पावर 1/3। डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, और ए स्क्वायर का हो जाएगा 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट। अब क्या होगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा -x/1।
इसके बाद कहानी आगे चलेगी, बाद में जब चैप्टर्स मिलेंगे आपको अवकलन करना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान माइनस एक्स अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। वृत्त का समीकरण है, आपको डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, और 2gx का 2g हो जाएगा 2g, क्योंकि x का 1, 2fy का 2f, y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और c कांस्टेंट है 0 हो गया, c का क्या हो गया 0। देखिए एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, 2gx का 2g, 2fy का 2f, y का डी डी एक्स ऑफ वाई, c का 0। अब डी डी एक्स ऑफ वाई देखिए 2 का डिवाइड कर दीजिए, x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस g प्लस f डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ इन दोनों में देखो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, तो क्या बचेगा y प्लस एफ डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर होगा माइनस एक्स माइनस जी। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा माइनस कम ले लिए एक्स प्लस जी बटे वाई प्लस एफ। आपका क्वेश्चन होगा का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, 2gx 2g कांस्टेंट बाहर आएगा, x का 1, 2f y का डी डी एक्स ऑफ वाई, c का 0, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई देखिए कॉमन ले लिए, उसको उधर भेज दीजिए, आपको 4ax है। ये परवलय का समीकरण है, पैराबोला का इक्वेशन है। वाई स्क्वायर 4ax है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, तो वाई स्क्वायर का होगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, और 4ax का 4a हो जाएगा, ये x का 1, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा 4a अपान 2y, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा 2a अपान वाई, राइट। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, दीर्घवृत्त का समीकरण है, सभी जानते हो। इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो अब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना। देखिए दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x बटे ए स्क्वायर, क्योंकि 1 अपान ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, वो बाहर है, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का बेटा 2y बटे बी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, 1 का 0 हो जाएगा 2y बटे बी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 2x बटे ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर वाई। आपको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा एक्स की पावर n का एन एक्स की पावर n माइनस 1, वाई की पावर n का होगा एन वाई की पावर n माइनस 1, वाई का पुनः एक्स के साथ डी डी एक्स ऑफ वाई, ए की पावर n का 0, तो हो जाएगा एन वाई की पावर n माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर होगा माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1, एन से एन कैंसिल, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो गया माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 बटे वाई की पावर n माइनस 1। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी डी एक्स अपान वाई की पावर n माइनस 1। और बेस दोनों वेरिएबल है, तो बिना लॉग लिए नहीं होगा। यहाँ देखिए बेस भी वेरिएबल है, एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है, तो यानी कि दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, तो लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर वाई, यहाँ तो लॉग लेना ही पड़ेगा, तो लॉग वाई बराबर हो जाएगा वाई लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल है, तो दोनों अगर वेरिएबल है तो लॉग लेना ही पड़ेगा। तो log y बराबर y log x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log y का होगा 1 अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, y log x का 1 अपान x प्लस log x y का डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर बुला लेते हैं 1 अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस log x डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो गया y अपान x, तो हो जाएगा 1 अपान वाई माइनस log x डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई अपान एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई अपान एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हुआ वाई स्क्वायर अपान एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई लॉग एक्स कर दिए।
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। देखिएगा बच्चों, डी डी एक्स आप वाई निकालना है, ये समीकरण दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, नियम वही करेंगे जैसे पहले करते थे, दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ देखिए सेम वही नियम लगाएंगे, रूट टी दिख रहा है, देख रहे हो, रूट टी का होगा 1/2 रूट टी, और इसका पुनः करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y डी डी एक्स। बहुत ध्यान समझिएगा, अंदर वाले को टी मानेंगे, रूट टी का 1/2 रूट टी, और टी फिर से इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स वाई, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हो। यहाँ लॉग टी का 1/t, और डी डी एक्स आप जब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स। थोड़ा ब्रेन की जरूरत है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। रूट टी का 1/2 रूट टी, फिर इसका पुनः करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष होगा 2y डी डी एक्स वाई। कई बार बताएंगे, लॉग टी का 1/t, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स वाई। अब दो कॉमन ले लीजिए बाहर, 2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ मिलेगा एक्स प्लस वाई डी डी एक्स वाई। यहाँ दो इसमें भी कॉमन, 2/x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी डी एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब अलग अलग करिए, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। यह होगा 2x बटे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, यहाँ -2y बटे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर डी डी एक्स। दिमाग लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय। x के सापेक्ष अवकलन किए, रूट टी का 1/2 रूट टी, फिर से किए एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, लॉग टी का 1/t, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स ऑफ वाई। अलग अलग कहिए। अब हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ, बाकी को एक तरफ। देखिए ये चीज और ये चीज इस तरफ आ जाएगी। देखिए वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y बटे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। इधर आएगा 2x बटे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और प्लस इधर जाएगा -x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन होगा तो बचेगा y बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y बटे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2x बटे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर -x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस बहुत ध्यान रखना कि जैसे रूट टी है तो 1/2 रूट टी, उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, इसी प्रकार 1/t फिर से किए, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ लेकर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। तो वाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे, मिलेगा 2/x स्क्वायर वाई स्क्वायर -1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, y एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इधर पूरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वही चीज एलसीएम होगी इधर भी, इधर हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x स्क्वायर। अब देखिए ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ। अब डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा x/y, ये y इधर आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ आएगा अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चाहे तो ऐसे ही लिख दीजिए, ये भी लाइन भी एक ब्रैकेट ही, चाहे तो इसको माइनस यहाँ प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दीजिए।
आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप ऐसे लिख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये दोनों एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे इधर इधर, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये एक्स बटे वाई हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए, आपको ध्यान रखिए, देखिए वेरिएबल 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 वेरिएबल, एक्सपोनेंट और बेस दोनों वेरिएबल, तो एक साथ लाग तो नहीं ले सकते क्योंकि बीच में प्लस है, क्योंकि लाग ए प्लस बी को तो कुछ लिख नहीं सकते, इनटू होता तो लाग ले भी सकते थे। तब यहाँ देखिए आपको इसको अलग अलग ही करना पड़ेगा। इसको y1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को y2। y1 किसको माने, माना y1 बराबर किसको, x की पावर y को y1 और y की पावर x को y2। तो y1 प्लस y2 1 हो गया, डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2, 1 का 0। बहुत ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। x की पावर y प्लस y की पावर x 1 है, तो आप एक साथ तो लाग ले नहीं सकते क्योंकि बीच में प्लस है, तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग। तो एक को y1 मानिए, एक को y2, y1 प्लस y2 1, अवकलन कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 बराबर 0। अब y1 को उठाइए वहां से, y1 बराबर x की पावर y। अब इससे आप डी डी एक्स ऑफ y1 निकालेंगे, लाग ले लीजिए, लाग y1 बराबर y log x, इसका हो जाएगा लाग y1 का 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1, y log x का 1/x प्लस log x y का डी डी एक्स ऑफ y। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, log y1 बराबर y log x, log y1 का 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1, y इंटू log x का 1/x प्लस log x y का डी डी एक्स ऑफ y। तो डी डी एक्स ऑफ y1 हो गया y1 इन ब्रैकेट y/x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ y। बहुत ध्यान रखिएगा इस सवाल पर। y1 की वैल्यू रख दी x की पावर y y/x प्लस log x डी डी एक्स। बहुत ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। x की पावर y प्लस y की पावर x है, चूंकि घातांक देखिए चर है और यहाँ देखिए आधार भी चर है, तो बिना लॉग लिए नहीं आएगा। बीच में प्लस है तो एक साथ लॉग भी नहीं ले सकते, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। एक को y1 दूसरे को y2 माने, अवकलन कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 0 हो गया क्योंकि एक का 0 हो जाएगा। अब y1 को ले लीजिए, y1 x की पावर y लॉग ले लिए और डी डी एक्स ऑफ y1 आ गया। अब y2 लेते, y2 क्या है, y की पावर x, लॉग ले लीजिए, log y2 बराबर x log y। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, log y2 का यहाँ 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा x इंटू log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y x का 1, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y2 ब्रैकेट में x/y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y। अब यहाँ y2 की वैल्यू रख दी, y2 की वैल्यू क्या है, y की पावर x। बार बार कर रहे हैं, इस सवाल पे बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे गलत नियम से लगा लेते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ी, एक साथ तो कदापि नहीं कर सकते इसको y1 मानिए, इसको y2 मानिए, y1 प्लस y2 1, तो डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 बराबर 0, और इसके बाद y1 के से आपने डी डी एक्स ऑफ y1 निकाल लिया, y2 से डी डी एक्स ऑफ y2 सामान्य ही ढंग से किए हैं। पहले दिमाग में आपके आएगा कि पावर जो है वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है, तो बिना लॉग लिए तो नहीं होगा। अब मुद्दा बनता है बीच में प्लस है तो log a प्लस b इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। ये तो ध्यान देना, कभी एक कर मत देना, नहीं, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती अगर ये कर दिए तो बहुत बड़ी गलती है। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, ये कभी नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। तो जाहिर सी बात एक साथ तो हम लॉग इसमें नहीं ले सकते क्योंकि बीच में प्लस है, तो कभी नहीं लॉग ले सकते। तो करेंगे कैसे, तब इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो इसको y1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे और अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष तो इसका डी डी एक्स ऑफ y1 तो इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y2, और 1 का 0 हो जाएगा समीकरण। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं, यहां समझ में आ गया क्यों ऐसा कर रहे हैं।
क्योंकि हम एक साथ तो इसमें बिना लॉग लिए तो आएगा नहीं, तो अब बीच में प्लस है तो लॉग ले नहीं सकते एक साथ, अलग अलग ही करना पड़ेगा। अब y1 को उठाइए, y1 बराबर क्या है x की पावर y। अब आप अलग ले लिए, y1 को किसको माने थे, x की पावर y को। अब log ले लिए तो log y1 बराबर हो गया log x की पावर y, log y1 बराबर हो गया y log x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 का 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1, और यहाँ y log x का 1/x प्लस log x y का डी डी एक्स ऑफ y। अभी हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1 बराबर y1 इन ब्रैकेट y/x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू रख दीजिए x की पावर y, क्योंकि यही तो है, तो y/x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ y। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब y2 को उठाते, y2 क्या है, y की पावर x है, यहां भी log लेते हैं, log y2 बराबर x log y हो जाएगा। यहां देखिए x के सापेक्ष करेंगे 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2, x log y का x के सापेक्ष 1/y डी डी एक्स ऑफ y, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो log y का होगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y x का x के सापेक्ष है, तो डी डी एक्स ऑफ y2 हो जाएगा y2 इन ब्रैकेट x/y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y। y2 की वैल्यू y की पावर x x/y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y। यहां तक है। अब ये दोनों मान, इस दोनों मान को आपको यहां रखना है। ये देखिए x, ये देखिए डी डी एक्स ऑफ y1। अब चूंकि आपको डी डी एक्स ऑफ y निकालना है तो हम ये दोनों मान यहाँ रख देंगे, उसके बाद इसको मिटा देंगे। x ऑफ y1 का मान रखते हैं x की पावर y y/x प्लस log x प्लस इसका मान y की पावर x x/y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log। देखिए डी डी एक्स ऑफ y1 और डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू रख दी है। अब आप इसको गुणा करके डी डी एक्स ऑफ y को एक तरफ करके बाकी को एक तरफ करके मान निकाल लेंगे। अब देखिए जब इसमें इसका गुणा करेंगे, देखिए x की पावर y इंटू वाई बटे एक्स, यहाँ x की पावर y log x डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ गुणा करेंगे तो y की पावर x इंटू एक्स बटे वाई डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ y की पावर x log y। अब यहाँ देखिए घातें घट जाएंगी तो यहाँ हो जाएगी x की पावर y ऋण 1 इंटू वाई। यहाँ देखिए इन दोनों में देखिए इसको एक बार और लिख दो, x की पावर y log x डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ y प्लस y की पावर x log y। अब इन दोनों में डी डी एक्स ऑफ y कॉमन है तो क्या हो जाएगी x की पावर y log x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ y, इधर उधर चला जाएगा माइनस वाई की पावर x log y माइनस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस। बहुत ध्यान देना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, ऋण कॉमन ले लीजिए, उधर ऋण कॉमन लेंगे तो वाई की पावर एक्स log y प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर वाई log x प्लस एक्स इंटू वाई पावर एक्स माइनस 1। एक बार दो बार इसको दोहराइएगा जिससे अच्छे से कर सकें। अवकल गुणांक याद करना है x के सापेक्ष। देखिए ध्यान दीजिए y के बराबर मैंने मान लिया, माना y बराबर इतना। अब मुद्दा बनता है कि इसका तो आप वैसे भी कर लेते, इसका भी कर लेते, लेकिन इसमें देखिए यहाँ देखिए वेरिएबल है भी वेरिएबल, एक्सपोनेंट और बेस दोनों, तो आपको उसको बिना लॉग लिए कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या तो उसको अलग से करके रख दीजिए, या तो आप इसको y1 मान लीजिए और इसको y2 और इसको y3 माना e की पावर से, ये तो वैसे भी हो जाएगा y1 और 3 cos इनवर्स x बराबर y2 और x की पावर x y3, क्योंकि यहाँ देखिए वेरिएबल है दोनों, बेस और एक्सपोनेंट दोनों, तो बिना लॉग लिए आएगा नहीं। तो डी डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 प्लस डी डी एक्स ऑफ y3, ये हो गया।
अब y1 को उठाइए, y1 बराबर क्या है, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ y1, डी डी एक्स ऑफ y1, देखिए इसको t मानेंगे, e की पावर t के e की पावर t, और डी डी एक्स ऑफ t सेक स्क्वायर एक्स। कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं क्योंकि e की पावर x तो हमको आता है, e की पावर t का e की पावर t और डी डी एक्स ऑफ t। अब देखिए e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, अब यहाँ देखिए सेक एक्स का होल स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का 2t, 2 सेक एक्स, और डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये हो गया e की पावर सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स। अब आपका आ गया e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, 2 बाहर कर लीजिए, इंटू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। हर बच्चा कर लेगा। e की पावर सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स को t माने, e की पावर t के e की पावर t, डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स को u माने, u स्क्वायर का 2u, और डी डी एक्स ऑफ y2 है 3 cos इनवर्स x, तो डी डी एक्स ऑफ y2 हो गया -3/√1 - x, y2 भी हो गया। अब y3 वाला करते हैं, x की पावर x है। अब इसमें बिना लॉग लिए नहीं होगा क्योंकि देखो वेरिएबल log y3 बराबर log x की पावर x, log y3 बराबर x log x बराबर log x की पावर x, log y3 बराबर x log x हो गया। log y3 का 1/y3 डी डी एक्स ऑफ y3, x इंटू log x का 1/x प्लस log x, x का x कैंसिल, डी डी एक्स ऑफ y3 हो गया y3 इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, y3 की वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x। यहाँ देखिए e की पावर सेक स्क्वायर x है तो e की पावर सेक स्क्वायर x डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर x का 2 सेक x, सेक x का सेक x tan x, ये आपका हो गया 3 cos इनवर्स x का -3/√1 - x स्क्वायर। log ले लिए, log y3 x log x, 1/y3 डी डी एक्स ऑफ y3, प्रोडक्ट रूल x इंटू 1/x प्लस log x, x का 1, अब y3 का गुणा हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ y का मान उसमें रख दीजिए, e की पावर सेक स्क्वायर x का 2 e की पावर सेक स्क्वायर x इंटू tan x, दूसरे पद का -3/√1 - x स्क्वायर, और इसका x की पावर x 1 प्लस log x। आपको क्वेश्चन वो ऐसे भी जानते थे, इसका भी हम जानते थे, इसका अलग से करने के लिए हमको लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि देखिए वेरिएबल है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। x की पावर a y की पावर b इक्वल टू x प्लस y की पावर a प्लस b, आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ y। तो लॉग ले लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाएगा। देखिए लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो log x की पावर a y की पावर b, इधर हो जाएगा log x प्लस y की पावर a प्लस b, थोड़ा सरल हो जाएगा। और इसको log x की पावर a प्लस log y की पावर b, a प्लस b पहले चलाएगा log x प्लस y। अब इसको हम लिख सकते हैं a log x प्लस b log y, a प्लस b log x प्लस y। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर a log x का हो जाएगा a बाई x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, a log x का a बाई x, b log y का होगा b अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ log x प्लस y है तो a प्लस b अपॉन x प्लस y, x का करेंगे 1 y का डी डी एक्स ऑफ y। log ले लिए, log x की पावर a y की पावर b, log x प्लस y की पावर a प्लस b, और पहले चला है a log x प्लस b log y बराबर a प्लस b log x प्लस y, डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, a अपॉन x, इधर b अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y, a प्लस b अपॉन x प्लस y, x का 1 y का डी डी एक्स ऑफ y, a अपॉन x b अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y, a प्लस b अपॉन x प्लस y, a प्लस b अपॉन x प्लस y डी डी एक्स ऑफ y।
अब डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ लाएंगे, बाकी को एक तरफ, तो हो जाएगा बी अपान वाई, इधर आएगा माइनस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लिए, इधर हो गया है ए प्लस बी अपान एक्स प्लस वाई माइनस ए अपान एक्स। अब एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, वाई एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लेंगे, तो इधर बचेगा बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एलसीएम लेंगे, इधर गुणा होगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए वाई। कुछ कैंसिल होगा बच्चों, बी वाई से बी वाई, ए एक्स से ए एक्स, तो मिलेगा यहाँ क्या, यहाँ मिलेगा बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, और उधर मिलेगा बी एक्स माइनस ए वाई। अब देखिए तो सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगी, एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई मान हो जाएगा, वाई उधर जाएगा, तो हो जाएगा log x की पावर 7 y की पावर 3 के लिए log x की पावर 7 y की पावर 3, इधर हो गया log x प्लस y की पावर 10, तो हो जाएगा log x की पावर 7 प्लस log y की पावर 3 10 log x प्लस y, तो हो जाएगा 7 log x प्लस 3 log y 10 log x प्लस वाई, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 7 log x का 7 अपान x, इसका 3 अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका 10 अपान x प्लस वाई, x का 1 y का डी डी एक्स ऑफ वाई, तो हो जाएगा 7 अपान x प्लस 3 अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 10 अपान एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। अब डी डी एक्स ऑफ वाई इधर आएगा 3 अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 10 अपान एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 10 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपान एक्स। अब यहाँ हो जाएगा 3 अपान वाई माइनस 10 अपान एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई 10 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपान एक्स। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या बचेगा 3x प्लस 3y माइनस 10y डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई एक्स एलसीएम 10x माइनस 7x माइनस 7। अब यहाँ देखिए 3x माइनस 7y हो जाएगा, 3x माइनस 7y वाई एक्स प्लस वाई, वहाँ हो जाएगा 3x माइनस 7y एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई वाई अपान एक्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x साइन 2y y cos 2x दिया है, आपको डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना बच्चों। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे दोनों तरफ, x साइन 2y देखिए क्या हो जाएगा, हर बच्चा ध्यान समझिएगा, पहला फलन x डी डी एक्स ऑफ साइन 2y का, तो साइन 2y का होगा 2 cos 2y और y का डी डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान समझिएगा, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, साइन 2y का होगा 2 cos 2y, क्योंकि साइन 2y का cos 2y 2y का 2 फिर y का डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन 2y और x का 1, यहाँ देखिए y cos 2x का होगा माइनस 2 साइन 2x प्लस cos 2x y का डी डी एक्स ऑफ वाई। प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, पहला फलन x साइन 2y का 2 cos 2y y का डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस साइन 2y x का 1 y cos 2x का माइनस 2 साइन 2x प्लस cos 2x y का, आप डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ ले आइए, 2
2x cos 2y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉस 2x डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ऋण 2y साइन 2x माइनस साइन 2। अभी हो जाएगा बच्चों, कॉमन लेंगे 2x cos 2y माइनस कॉस 2x डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ ऋण कॉमन ले लेंगे तो ऋण साइन 2y प्लस 2y साइन 2x। अब ऋण का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा cos 2x पहले कर दीजिए माइनस 2x cos 2y। यहाँ ऋण धन हो जाएगा क्योंकि ऋण का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए साइन 2x प्लस 2y साइन 2x 2y साइन ऑफ y हो जाएगा साइन 2y प्लस 2y साइन 2x बटे cos 2x माइनस 2x cos 2y। आपका क्वेश्चन होगा साइन 2y है y cos 2x है, प्रोडक्ट रूल लगेगा पहला फलन x साइन 2y का 2 cos 2y डी डी एक्स ऑफ y प्लस साइन 2y x का 1। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल y cos 2x का माइनस 2 साइन 2x प्लस cos 2x y का डी डी एक्स ऑफ y एक तरफ 2x cos 2y माइनस cos 2x डी डी एक्स ऑफ y। इधर ऋण कॉमन लीजिए, ऋण का गुणा कर दिए तो उलट गया वही नीचे चला गया, खुद कर लोगे। साइन y का होगा cos y डी डी एक्स ऑफ y प्लस साइन y x का 1 y cos x का माइनस साइन x प्लस cos x y का डी डी एक्स ऑफ। अब डी डी एक्स ऑफ y एक तरफ करिए x cos y माइनस cos x डी डी एक्स ऑफ y, कॉमन ले लिए डी डी एक्स ऑफ y इधर गुणा कर, इधर हो जाएगा माइनस y साइन x माइनस साइन y। ऋण का गुणा कर दिए दोनों बच्चों में पलट जाएगा cos x माइनस x cos y डी डी एक्स ऑफ y, इधर पलट जाएगा प्लस हो जाएगा साइन y प्लस y cos x। तो डी डी एक्स ऑफ y का मान साइन y प्लस y cos x बटे cos x माइनस x cos। साइन y की पावर x है बच्चों, तो देखिए वेरिएबल है यहाँ भी देखिए बेस और एक्सपोनेंट दोनों, तो लॉग लेना ही पड़ेगा। तो लॉग ले सकते हैं लॉग cos x की पावर y बराबर लॉग साइन y की पावर x, पावर पहले चला आएगा ये हो जाएगा y log cos x बराबर x log साइन y। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा और दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ देखिए दो पद है दो फलन, तो पहला फलन y दूसरे का log cos x का होगा, ध्यान दीजिए cos x को t मानोगे 1/cos x और cos x का पुनः माइनस साइन x। पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन y log cos x का 1/cos x cos x का माइनस साइन x प्लस log cos x y का डी डी एक्स ऑफ y। देखिए बहुत आराम से पहला फलन y, अब log cos x का 1/cos x और cos x का माइनस साइन x प्लस log cos x y का डी डी एक्स ऑफ y। यहाँ देखिए x log साइन y, पहला फलन x log साइन y का साइन y को t 1/sin y साइन y का पुनः x के सापेक्ष साइन y का cos y डी डी एक्स ऑफ y, y है तो डी डी एक्स ऑफ y log साइन y का 1/sin y साइन y का पुनः करें cos y y का डी डी एक्स ऑफ y और प्लस log साइन y x का 1 हो जाएगा। पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला, यहाँ भी पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन log साइन y है और x का 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वाई टेन एक्स साइन एक्स बटे कॉस टेन एक्स प्लस log cos x डी डी एक्स ऑफ y। यहाँ हो जाएगी x cos y बटे साइन cot y हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y प्लस log साइन y। अब डी डी एक्स ऑफ y को एक तरफ करिए, इधर बुलाइए log cos x डी डी एक्स ऑफ y माइनस x cot y डी डी एक्स ऑफ y। अभी माइनस है उधर जाएगा तो प्लस y टेन एक्स प्लस log साइन y। अब डी डी एक्स ऑफ y कॉमन ले लेंगे तो
तो हो जाएगा log cos x माइनस एक्स cot y और y tan x इधर डी डी एक्स ऑफ y बराबर y tan x प्लस log sin y। अभी नीचे जाएगा डी डी एक्स ऑफ y का मान आएगा y tan x प्लस log sin y बटे log cos x माइनस एक्स cot। बहुत आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस वाई। तो आपको ये सिद्ध करना है कि डी एक्स ऑफ वाई होगा। ध्यान दीजिए, जब भी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर रहता तो आपको मैंने बताया था प्रतिस्थापन कर दीजिए, एक्स बराबर साइन ए रख दीजिए या साइन थीटा और वाई बराबर रख दीजिए साइन फाई। अगर x बराबर साइन थीटा तो थीटा बराबर सब जानते हो साइन इनवर्स x होगा और फाई बराबर साइन इनवर्स होगा। अब देखिए इससे बहुत सरल हो जाएगा क्वेश्चन। x बराबर साइन थीटा y बराबर साइन फाई रखने को दिए गए समीकरण में x बराबर साइन थीटा y बराबर साइन फाई रखिए। अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा और ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस साइन फाई। बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, बहुत गंभीरता से इसको। अब वन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा और ये कॉस फाई और ये साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगा दीजिए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 सी एस। अभी कैंसिल हो गया बच्चों, तो मिला क्या, कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2 ए साइन थीटा माइनस फाइव। इधर बुला लीजिए, कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2 बटे साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 बराबर ए। अब कॉस अपॉन साइन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस फाइव बाई 2 बराबर ए। तो थीटा माइनस फाइव बाई 2 हो जाएगा कॉट इनवर्स ए। अब दो का उधर गुणा हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। अब थीटा की वैल्यू है क्या, साइन इनवर्स एक्स और फाई की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई, 2 कॉट इनवर्स ए। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई को 1 अपॉन अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई है तो डी डी एक्स ऑफ वाई और कॉट इनवर्स ए का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ऊपर चला जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक साथ लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस। ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर समझते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स की जगह साइन थीटा या साइन है, वाई की जगह साइन फाई, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा रखते हैं, ए का मान 1 कर। तो अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई यहाँ भी रख दिए। ये हो गया कॉस थीटा है कॉस फाई, सूत्र लगा दिए दोनों तरफ, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी। तो ये आ गया, इसको नीचे लेते हैं, कॉट बन गया कॉट थीटा माइनस फाइव बाई 2, ए है तो थीटा माइनस फाइव बाई 2 हो गया, कॉट इनवर्स है तो थीटा माइनस फाइव 2 कॉट इनवर्स है। थीटा की वैल्यू रख दिए, साइन इनवर्स एक्स फाई की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए। 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 अपॉन अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई 0। इसको उधर भेज दिए और उसके बाद ऊपर कर दिए। इस तरीके क्वेश्चन आपका आ गया। बहुत ही 3 देखिए बच्चों, यदि y अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1
तब सिद्ध कीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन देखिए पिछला ही है एकदम। देखिए अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स की जगह हम साइन थीटा, दिए गए समीकरण में एक्स बराबर साइन थीटा और वाई बराबर साइन फाई रखने पर, तो एक्स बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, जानते ही हो, फाई बराबर साइन रख देते हैं। वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई की जगह हम रख देंगे साइन फाई और इसकी जगह साइन थीटा प्लस एक्स की जगह साइन थीटा और इसकी जगह साइन फाई। अभी बन गया साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाई। तो देखिए सूत्र बन गया, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन थीटा रखा वाई की जगह साइन फाई, क्योंकि अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी, साइन फाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो। तो साइन थीटा प्लस फाई बराबर 1 किसका मान होता है बच्चों? पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, थीटा प्लस फाई बराबर पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन वर्स एक्स, फाई की वैल्यू साइन वर्स वाई, पाई बाई 2। वैसे एक तरीका और भी आजमा सकते हैं, 1 को लिख दीजिए साइन पाई बाई 2, इधर आएगा सूत्र बन जाएगा साइन वर्स एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन प्रतिस्थापन करना ही है तो ऐसे ही करिए। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स साइन थीटा, अब ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन वर्स एक्स का होगा 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया 1 अपॉन अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, पाई बाई 2 का हो गया 0। अब आपको देखिए लाना क्या है, इसका गुणा कर दीजिए अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का, तो होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा डी डी एक्स ऑफ वाई 0, क्योंकि आपने इसका गुणा कर दिया ना, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, एक्स की जगह साइन थीटा, वाई की जगह साइन पाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, 1 होता है साइन पाई बाई 2 थीटा प्लस पाई पाई बाई 2 साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर आ गया तिरियक। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स की पावर वाई बराबर वाई की पावर एक्स। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है एक्स की पावर वाई बराबर वाई की पावर एक्स। आप समझ सकते हैं लॉग लेंगे, क्योंकि देखिए वेरिएबल है, लॉग लेंगे तो लॉग एक्स की पावर वाई बराबर लॉग वाई की पावर एक्स, और पहले चला जाएगा वाई लॉग एक्स बराबर हो जाएगा एक्स लॉग वाई। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स लॉग वाई का एक्स लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस लॉग वाई एक्स का 1। अब डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ करिए, लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लॉग वाई माइनस वाई बटे एक्स। तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं वाई लॉग एक्स माइनस एक्स बटे वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, हो जाएगा एक्स लॉग वाई माइनस वाई बटे एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा वाई इन ब्रैकेट एक्स लॉग वाई माइनस वाई एक्स इन ब्रैकेट वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। बहुत सावधानी से करिएगा, बहुत ईजी है। एक्स की पावर वाई बराबर वाई की पावर एक्स, लॉग ले लिए वाई लॉग एक्स बराबर एक्स लॉग वाई,
प्रोडक्ट रूल लगाए, पहला प्लन वाई लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स लॉग वाई का 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस लॉग वाई एक्स का एक डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ, बाकी एक तरफ उसके बाद वाई बराबर cos x। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का एक यानी कि एक प्रकार डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन वाई का होगा cos y डी डी एक्स ऑफ वाई और cos x का होगा माइनस साइन एक्स। तो हो गया 1 प्लस cos y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos। आपका क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त। कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर बताएं।